अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और ये अपनी जो डेली रूटीन है उस पर वापस आ चुकी हूँ। बस आज अल्लाह से सुबह से उठते ही मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ना करे कि आज बारिश हो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हुए हुए हैं और वो मुझे उसकी लॉन्ड्री करवानी है और लॉन्ड्री हो भी रही है अभी छत पे, लेकिन बस बारिश ना हो और ये जो कपड़े हैं सूख जाएं। अच्छी गर्मी तो आज बहुत हो रही है, हब्स भी बहुत हो रहा है, लेकिन बारिश की भी है कि पेशन गोई कि बारिश हो सकती है। तो बस यही दुआ के साथ और ये चाय के साथ जो है ये दिन का आगाज़ हुआ। और आज सुबह ही से ना बहुत ही पता नहीं क्यों इतना हब्स गर्मी, ऐसा लग रहा था कुछ सही कि कोई चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा था। हालांकि नाश्ता भी रेडी था, फ्रिज में भी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मेरा बस दिल चाह रहा था ये सिंपल बस चाय बिस्किट खाने को। तो मैंने बस ये ज़ीरे वाली चाय और बिस्किट ली है, साथ में ये मेरे बेटे ने चिप्स भी ला के डाल दिया। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अपनी चाय और बिस्किट जो है वो एंजॉय कर रही थी और इसके साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि आज के दिन के क्या क्या काम हैं, क्या क्या प्लान किए जाएँ। तो मैंने कीमा निकाला हुआ था जिसके मुझे आज चपली कबाब बनाने हैं और उसके साथ साथ आज मेरे बेटे की जो है दोस्तों के साथ इन लोग की बारबेक्यू पार्टी है, तो मुझे उसके भी इसको मसाले वगैरह लगा के देने हैं गोश्त में। और ये छत पे ये देखें बारिशों में हमारे जनरेटर की जो बैटरी का जो पानी है वो निकला, उससे हमारे मार्बल पे इतना निशान आ गया। अब पता नहीं कब तक वो सही होगा। हेल्पर मेरी कपड़े तो वॉश कर रही थी, मैं ऊपर आई थी देखने के कहीं बूंदाबांदी वगैरह तो नहीं हो रही, लेकिन खैर बूंदाबांदी तो नहीं हो रही और गर्मी भी आज ठीक ठाक थी। तो बस यही मैं करके नीचे आई, फिर मैंने कहा चलो अपना मैं काम स्टार्ट करती हूँ। कीमा मैंने ना एक दिन पहले ही मैंने धो के रख दिया था, बल्कि धो के क्या रखा था, पहले मैंने जब भी चपली कबाब बनाते हैं तो कभी भी जो है ना कीमे को नहीं धोना चाहिए, गोश्त को धोना चाहिए। तो मैंने गोश्त को धो के और उसका कीमा निकलवाया था और उसके बाद मैंने उसको जाली में रख दिया था कि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो भी निकल जाए, तो इससे चपली कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। तो खैर ये ओवरनाइट जो है कीमा ये जाली में रखा हुआ था और इसका बिल्कुल ये कीमे से जो पानी है वो पूरा निकला हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपनी प्याज वगैरह चॉप करी। चपली कबाब में हमेशा जो है ना प्याज अच्छी ठीक ठाक डाला करें, उससे चपली कबाब बड़े सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कीमे में आप फ़ैट डाल के पिसवाएं तो बहुत अच्छे जो है ना वो चपली कबाब बनते हैं, मॉइस्ट बनते हैं, ड्राई ड्राई से नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बिल्कुल रफ़ सा रफ़ सा कट कर लिया है, क्योंकि मैं इसको चॉपर में करूँगी, हाथ से तो इतना अच्छा जो है वो नहीं होता, या जो बहुत माहिर लोग होते हैं उनसे हो जाता होगा, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन है। तो चॉपर में तो सेकंड्स में काम हो जाता है। तो बहरहाल इस चॉपर में मैं अपनी ये सारी प्याज और हरी मिर्चें ये मैं चॉप करूँगी। और ये चपली कबाब मसाला जो मैं बना रही हूँ ये मैं शान के मसाले से ही बना रही हूँ, कोई ऐसा ख़ास वो है नहीं, आसानी रहती है, सारी चीज़ें इसमें डली रहती हैं। अलग से बनाओ तो इसके लिए फिर जौ का आटा मंगाओ और 10 चीज़ें करो, तो उससे बेस्ट है कि भाई एक सहूलत की चीज़ है तो हम इस्तेमाल कर लें। और ये मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और कभी भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरे घर में भी इसका टेस्ट सबको पसंद है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। प्याज देखें मेरी बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो गई है और इसमें फिर जो भी और भी चीज़ें जो है मैं सारी चीज़ें ही मैं चॉप कर लेती हूँ इसमें, चिलीज़ वगैरह, क्योंकि जब घर में आपके बच्चे होते हैं ना तो उनके मुंह में कोई भी चीज़ आती है, ख़ासकर अगर चिलीज़ आ जाएंगी ना तो वो फिर बहुत परेशान करते, फिर उस चीज़ को ही खाना छोड़ देते। तो मैं हर चीज़ को बिल्कुल चॉप कर देती हूँ कि मुंह में आए ही नहीं। इन सब चीज़ों के बिना फिर इसका टेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि हमारी देसी चीज़ें हैं, देसी खाने, तो इनमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसमें मैंने हरी मिर्चों को और प्याज को भी अच्छी तरीके से देखें बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया, और हाथ से तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकूं। तो बहरहाल जिनके पास नहीं है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप बिला वजह अपने आप को परेशान मत करें। और इंसान की सहूलतों के लिए ही अल्लाह पाक ने ये चीज़ें इंसान को दी हैं, तो ज़रूर इनको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहिए। अच्छा, मैं टमाटर भी इसी में डाल दे रही हूँ चॉप करने के लिए। अब ये जो टमाटर हैं ये अच्छे खासे हार्ड टमाटर हैं, तो इसलिए मैंने इनके बीज का जो है मतलब बीज वगैरह जो होती है वो मैंने नहीं निकाली। अगर आपके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हैं और मतलब उनमें आपको क्या कहना चाहिए कि लिक्विड ज़रा ज़्यादा बीज की जगह पर है, तो फिर आप बीज वगैरह निकाल दें, अदरवाइज़ ये ऐसे भी सही रहता है। तो टमाटर भी मैं इसीलिए चॉप कर देती हूँ, वही रीज़न, सेम रीज़न है कि मुंह में ना आए।
और फिर बनाने में भी इजी रहता है। और फिर क्योंकि हमने कीमा बिल्कुल हमारा इसमें इतना कोई ख़ास मॉइस्चर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आसानी से जो है ना इसको मॉइस्ट करके बन रखेंगी। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी धो के डाल दिया, वो शूट नहीं हो पाया। और ये मैं 2 पैकेट जो है शान चपली कबाब मसाले के डाल दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छा मसाला होता है इनका। चपली कबाब और हलीम तो मैं शान के अलावा सोच ही नहीं सकती कि मैं किसी और चीज़ की बनाऊँ, क्योंकि जितने भी हमने यूज़ किए हैं किसी की इससे अच्छा टेस्ट नहीं होता जितनी अच्छा टेस्ट इसका होता है, बाइंडिंग जितनी अच्छी होती है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैं यही हमारी पूरी फैमिली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बिल्कुल सही से डाल दे रही, कीमा अच्छा खासा है तो इस वजह से मैंने जो है ना ये डाल दिया है। और वैसे भी मैं ये ज़्यादा करके इसलिए बना रही हूँ कि अचानक से मेहमान वगैरह आ जाए, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ये चीज़ें बनी हुई रहती हैं तो बहुत आसानी रहती है। इस साल तो बकरीद में बारिशों ने इतना मतलब परेशान किया हुआ था सबको कि कोई भी ख़ासकर कराची वाले तो कोई भी किसी के घर जा ही नहीं रहे थे कि कहीं जाके फंस ना जाएँ। तो अब ज़ाहिर है जब बारिशें अभी थमेंगी तो फिर सबका आना जाना और जो भी दावतें वगैरह हैं वो स्टार्ट होंगी। हमने भी अपनी घर की दावत वगैरह इसीलिए पोस्टपोन की हुई है कि थोड़ा मौसम सही हो जाए तो फिर जो है ना हम अपने घर की दावत रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे शामिल किए हैं, वैसे इसमें तो कम से कम 3 अंडे जाते, लेकिन अंडा बहुत ज़्यादा डालने से ना फिर वो कबाब थोड़े क्रिस्पी टाइप के ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था। मुझे ये बिल्कुल जूसी टाइप के कबाब बनाने थे। और एक और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैंने इसमें डाला है, अभी आपने देखा होगा, मैंने 1 चम्मच इसमें खाने का सोडा डाला है। तो खाने का सोडा जब आप इसमें डालेंगे और उसके बाद मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर कबाब आप बना लेंगे, तो जब आप कबाब बनाएंगे ना तो आपके कबाब बहुत अच्छे फर्म फूले फूले से सॉफ्ट जूसी इस किस्म के कबाब बनेंगे। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं बस अलहदा से डालती हूँ इसमें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। और थोड़ा सा मैंने तेल हाथ में मस्टर्ड ऑयल लिया था कि ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो आपको सही से इसको गूंदने में बहुत आसानी रहती है। तो ये मैंने मसाला मिक्स कर दिया और इसको अब मैं तकरीबन मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। इसके बाद मैं अपनी बाकी काम की तरफ चली गई थी, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं फ़ारिग होकर जब तक ये अच्छे से मैरिनेट भी हो गया था तो फिर मैंने आके दोबारा फिर ये कबाब वबाब बनाने का सिलसिला शुरू किया। और इसके साथ साथ मैंने वो मसाले भी लगा के रख दिया था बारबेक्यू का। आज बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह अब घर में जब दावत होगी और हमारी बारबेक्यू होगा तो मैं आपसे ऑथेंटिक बिहारी कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे एक टास्क ये भी था कि ये इतना सारा कीमा था और इसके मुझे कबाब बना के और आज ही रखने थे, ज़ाहिर है अंडा मिला हुआ था, इसको मुझे फ्रीज़ करना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है इनको फ्रीज़ कर लिया। अच्छा, ग्लव्स नॉर्मली मैं ऐसे पहन के काम नहीं करती हूँ, मुझे आदत है कि आप हाथ से ही सही से काम हो। लेकिन जब चपली कबाब वगैरह बनाते हैं ना तो अगर आप इस तरीके की मतलब ये वाले जो थैली वाले ग्लव्स होते हैं ये पहन लेना तो बड़े आसानी से वो चिपकते भी नहीं हैं हाथ से और बहुत अच्छे जितने आप पतले करने चाहें तो वो आराम से पतले हो जाते हैं, स्टिकी हाथ पे नहीं होते। वरना हाथ में बहुत सारा ना एक मसाले का और फैट का ये सारी जो है ना एक लेयर सी बैठ जाती है, पर उसको साफ़ करना एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज़ ये मैंने सारे जो है कबाब अपने रेडी कर लिए थे शीट वीट लगा के, इसकी काफ़ी लेयर्स, और ठीक ठाक कबाब बने थे। मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन ये ऑलमोस्ट ऐसी जितनी मैं लेयर्स आपको दिखा रही, ऐसी 4 लेयर्स जो है मैंने लगाई थी। और ये सारे चपली कबाब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हब्स इतना बढ़ चुका है कि बिल्कुल पंखे के बगैर मैं खड़े ही नहीं हो सक रही। मैंने पंखा चला के ये सारा काम किया। अब ये काम तो ऐसे हैं कि आपको अगर आपने इसमें हाथ डाल दिया है ना तो आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं फ्रिज में रख दूँ या सुस्ती करें कि आज नहीं कल कर लेंगे तो फिर ये पानी छोड़ देंगी। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें अंडा मिला हुआ है, अंडे रखी हुई चीज़ को फिर इतना ऐसे फ्रिज में रखना फिर वो ऐसे भी ठीक नहीं होता। और यहाँ पे ये थोड़ी सी बारबेक्यू का भी ये मुझे लगा के देना था कि बच्चों ने अपनी पार्टी रखी हुई थी तो इसको जो है इसको बारबेक्यू तो वो लोग ख़ुद ही कर रहे थे, बट मुझे जो है सारे बस मसाले लगा के ये उन लोगों को देना था। खैर ये बहुत मज़े के बने थे और गोश्त भी बहुत अच्छे से गला था। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब हम अपने घर पे बारबेक्यू करेंगे। आज तो इन सारे बॉयज़ का इन लोगों का एक नाइट आउट है बाहर, तो ये लोग किसी फ्रेंड की यहाँ अपनी कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया था कि बहुत मज़े का बना था और उनके घर वालों को भी बहुत पसंद आया। एनीवेज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।